हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो यहाँ पर रिसेंटली पीएमओ का जो ऑफिस है उसने डीओपीटी को एक लेटर दिया है, लेटर या नोटिस टाइप का, जिसमें कि आपका जो एसएससी और रेलवे का कंसर्न है। यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ है, कई सारे बच्चों ने पटिशंस, मतलब एक मास नंबर में पटिशंस जो है वो भेजी गई पीएमओ ऑफिस में, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता है। तो रिसेंटली क्या बात हुई है वो हम एक बार देख लेते हैं, और क्या यहाँ पर एनालिसिस उन्होंने निकाला है अपना पीएमओ ने, ठीक है। और आपको इसमें क्या मतलब आपके लिए ठीक बात है या नहीं है, देखते हैं। अब देखो, इट इज़ ऑब्जर्व दैट, यहाँ पे क्या हुआ है, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि सडन इंक्रीज हुआ है इनफ्लो पिटिशंस का, जो कि यूथ ने लिखा है एम्प्लॉयमेंट की इश्यू पे। तो बेसिकली क्या है, 70% ऑफ पिटिशंस में आपका इनऑर्डिनेट डिले इन द कंप्लीशन ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इरेगुलरिटी, प्रोसीजरल इश्यूज और लेसर नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करी गई है। किसमें? मेनली आपका एसएससी और रेलवे में, ठीक है। तो बाकी इन्होंने और क्या बोला है उसका एनेक्शर भी देखेंगे, क्या डिटेल्ड बात है वो भी हम एक बार फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है ना। चलो, अब देखो यहाँ पर जो ग्रीवेंसेस मिली हैं, यानी कि जो ग्रीवेंसेस लॉज हुई हैं पीएमओपीजी में, वो बेसिकली कहाँ कहाँ से हुई हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर हुई हैं उत्तर प्रदेश से, ठीक है। उत्तर प्रदेश से अगर आप देखोगे तो 3851, यानी कि 3851 जो है आपकी टोटल ग्रीवेंसेस फाइल हुई हैं। और अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ, ये फैब 26 का डेटा है। फैब 27 का जो डेटा है नेक्स्ट डे का, वो है 3840, ठीक है। तो यूपी से ही अकेले आपके अराउंड 7 to 8,000 जो पटिशन्स हैं, 7691 वो मिली हैं। और अगर मैं टोटल पटिशन्स की बात करूँ तो 30,000 आई हुई है, ठीक है। और अगर आप बात करोगे यहाँ पे, फिर सेकंड नंबर देखते हैं तो बिहार से आपकी बहुत ज़्यादा पटिशन्स आई हैं। 2605 आपका 26 फैब को, और 27 फैब को 2662, ठीक है। तो टोटल 5267 यहाँ से आई हैं। बाकी आप देख सकते हो सारे स्टेट का ये पटिशन्स वगैरह है। टोटल आपकी 30,000 आई हुई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेन बात इन्होंने क्या बोली है, इन लोगों ने जो वहाँ से डेटा निकाला पेटिशंस वगैरह से, वो ये है कि एसएससी जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, उसमें कुछ बहुत सारे इश्यूज देखने को मिले हैं 2017 के बाद से। कि 2017 के एग्ज़ाम्स की जो बच्चों की ज्वाइनिंग हुई है वो 2020 में हुई। 2018 का जो फाइनल रिजल्ट है वो आया नहीं। एक्चुअली ये आपका मार्च की बात हो रही है, ठीक है। मार्च में ये बात हुई थी, तो मार्च में आपका भी रिजल्ट तो अभी आया है ना, अप्रैल में, ठीक है। और 2019 का जो एग्ज़ाम है वो अंडर प्रोसेस है, आपको पता है। 2020 की जो नोटिफिकेशन है वो 2021 में निकली है, आपको भी पता है भाई, दिसंबर के टाइम पे निकली थी शायद। और ये सारी की सारी जो है चीज़ें हैं। और इन्होंने बोला है कि जो ग्रीवेंसेस फाइल हुई हैं, उन्होंने डिमांड क्या रखी है। तो डिमांड देखो ये है, आपकी वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए एसएससी के एग्जाम में, और एसएससी के जो एग्जाम की प्रोसेस है वो 1 ईयर में कंप्लीट होनी चाहिए। बढ़िया है, देखो ये सही, यही तो सारी हमारी डिमांड थी कि वेटिंग लिस्ट हो, और पूरी की पूरी प्रोसेस जो है आपकी, यानी कि ज्वाइनिंग तक हमें 1 ईयर में मिल जाए। एक डिटेल्ड कैलेंडर एसएससी एग्जामिनेशन का, रैंक लिस्ट हो, इंडिविजुअल रैंकिंग स्कोर हो, हर टीयर के बाद में जोन प्रेफरेंस हो, पोस्ट प्रेफरेंस के साथ में, है ना। फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट ग्रीवेंस है लो। तो ये बहुत बढ़िया बात है कि इन्होंने सारे के सारे पॉइंट्स को हमारे उठा लिया है। लेकिन अब ये जो चीज़ होती है ना, अब बात को आपको समझना ये है, बाकी देखो बहुत सारे पॉइंट्स इन्होंने निकाले हुए, हमारे जो भी मेनली जो हमारे मेन मेन मुद्दे थे ना, वो इन्होंने उठाए हुए हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं है। नॉर्मलाइजेशन जो है आपका 200 से 200 में 200 नंबर आए, फिर सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें, मेडिकल का जो एसएससी जीडी वाली प्रॉब्लम थी, और बैंक और रेलवे के एग्ज़ाम के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, टीयर 2 टीयर 3 वाली जो चीज़ें हैं, है ना। ये सभी चीज़ें जो है इन्होंने उठाई हुई हैं। बट अब बात क्या है ना, ये तो आपने अपनी प्रॉब्लम बताई, उन्होंने अपना एनालिसिस बना लिया, ठीक है। ये चीज़ जो है एचआर सेल से आई है। पहली बात तो ये है, किससे आई है, ये एचआर सेल से आई है। तो जो भी आपकी ग्रीवेंसेस फाइल होती हैं उसका एनालिसिस यहाँ पे एचआर सेल को ही बना के देना होता है पीएमओ के, ठीक है। अब ये जो इश्यूज हैं ये आपके पहुंचेंगे, तो इस मैटर को आपको धीमे धीमे और आगे लेकर के जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आगे तक बात पहुंच रही है तो आप भी अभी भी थोड़ा सा टाइम इन चीज़ों में दो, कि आप और भी अपने जगह जगह टैग करके बताओ कि अभी ये प्रॉब्लम है, इसका हमें सॉल्यूशन चाहिए। ये तो अभी ये हुआ कि उन्होंने आपकी प्रॉब्लम को देख लिया, ये इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन होने में टाइम लगेगा, बट स्टिल ये गुड न्यूज़ ही है एक तरीके से, है ना। तो खैर ये बात थी, एंड अब इस सेशन को यहीं पे एंड करूंगा। कोई डाउट या दिक्कत परेशानी होती है, नीचे आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो उसका मैं आपको वहां पर आंसर दे दूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।